भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज। हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा हाजिर हूं आज की स्पेशल खबर के साथ। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि भदोही एसपी रामबदन सिंह ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बारे में क्या कहा। पूरा प्रकरण ये है कि ज्ञानपुर विधायक जो विजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने टोल प्लाजा का जो मालिक है गोपी कृष्ण माहेश्वरी, उसको फ़ोन पर धमकी दी जान से मारने की, क्योंकि टोल वो ले नहीं पाए अपने लोगों के माध्यम से, जिनके नाम से वो लेना चाहते थे, और ये टोल ले लिया गोपी कृष्ण माहेश्वरी ने। उसमें उन्हें धमकी दे रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया। वो इस पर मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं हैं। ये ऑडियो क्लिप मुझे मिली है, मुझे मतलब पुलिस विभाग को मिली, तो इस पर हमने बीट सूचना लिखवाई थाना औराई में। इंस्पेक्टर औराई द्वारा इसकी जांच की गई और तत्पश्चात इनके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई की गई। जैसे सर पूर्व में भी टोल प्लाजा के कर्मियों ने इन पर आरोप लगाया था, तो उस संज्ञान में भी आपके पास आई है जांच रिपोर्ट? इन्होंने कई एप्लीकेशनें डाली हैं कि टोल में बहुत गुंडई हो रही है, बहुत अवैध पैसा वसूला जा रहा है। इसकी जांच भी हमने सीओ ज्ञानपुर से करवाई थी और वो जांच झूठी पाई गई है। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि 21 जुलाई 2020 सोमवार को विधायक विजय मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकारा। आइए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल थे जो विधायक विजय मिश्रा ने प्रशासन से पूछे। उसके बाद हम आपको विधायक विजय मिश्रा का वीडियो दिखाएंगे। भदोही एसपी ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा पर की गुंडा एक्ट की कार्रवाई। विधायक ज्ञानपुर विजय मिश्रा ने 21 जुलाई सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया। मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखूंगा और अगर जाती हुई तो वहीं जान दे दूंगा, वापस लौटकर नहीं आऊंगा। वायरल ऑडियो कितने साल पुराना है, क्या इसमें मेरी वॉइस टेस्टिंग कराई गई? पुलिस अधीक्षक महोदय बताएं कितने ऑडियो वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया। बसपा के कुछ नेताओं ने पूर्व डीआईजी व वर्तमान एडीजी वाराणसी के साथ मिलकर नंद गोपाल नंदी के मामले में मुझे फंसाने की कोशिश की। आखिर क्या कारण है कि ब्राह्मण बाहुल्य जनपद में एसपी से लेकर थाना अध्यक्ष तक एक भी ब्राह्मण नहीं है? ओवरलोड ट्रकों की अवैध वसूली से पुलिस अधिकारियों को जाता है पैसा। ना मैं कभी टोल प्लाजा लिया हूं, न लेने का प्रयास किया है, ना कभी भविष्य में टोल प्लाजा लूंगा। 71 में से 51 मुकदमे की एफआईआर उपलब्ध करा दें, मैं देश छोड़ने को तैयार हूं। पूर्व बसपा सांसद गोरखनाथ पांडे के भाई की हत्या के मामले में मैं बरी रहा। उन्नीस में जब राकेश दत्त त्रिपाठी मंत्री थे तो एसएसपी कर्मवीर से मिलकर मुझे मरवाने की थी साजिश। बसपा के पूर्व नेता मुझे मुकदमे में फंसाने और मेरी हत्या कराने का कर रहे हैं प्रयास। पंचायत चुनाव के मद्देनजर हो रहे गुंडा एक्ट की कार्रवाई ताकि अपनी मनमानी कर सकें पूर्व बसपा नेता। अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एक बार पहले मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं। महाराज जी ने मुझे सुरक्षा का आश्वासन दिया था। मैंने सरकार द्वारा चलाए गए सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुझे फर्जी केस में फंसाने व मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है।
पिताजी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या रहा है पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद? प्रेस कॉन्फ्रेंस यही किया है कि जो फर्जी मुकदमे लिखे हैं, जितने पहले बसपाई मंत्री थे, विधायक थे और बसपा में कुछ अधिकारी थे जिन्होंने हमको फर्जी केस में फंसाया था। इलाहाबाद में SSP DIG थे, आज वही DIG बनारस नियुक्त है। ये लोग सारी लोग मीटिंग इकट्ठा होकर के साजिश करके हमें देश फंसाना चाहते हैं और भाजपा सरकार की छवि को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। भदोही पुलिस एक ऑडियो वायरल किया था, उन्होंने कहा था कि आप एक व्यापारी को धमका रहे हैं, उससे पैसा मांग रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? उस ऑडियो में पैसा मांगते हुए कोई पैसा शब्द है? हाँ? फिर आपने पैसा क्यों कह दिया? नहीं, भदोही की पुलिस कह रही है, वही भदोही की पुलिस क्या कह देगी? भदोही की पुलिस कैसे काम करती है आप बता दीजिए। भदोही की पुलिस ये नहीं करे कि यहाँ सलाटर हाउस 3 साल कैसे चला, गाय कैसे काटी गई। भदोही पुलिस ये नहीं कहे कहाँ कहाँ गांजा बिका, कहाँ कहाँ अफीम बिका, चरस बिका। यही सब हमारा काम नहीं है। कहीं मुकदमे की एक लिस्ट भदोही पुलिस ने जारी किया था जिसमें 71 मुकदमा बताया गया है, उसमें से 10 मुकदमे एक्टिव बताया गया, मतलब 10 मुकदमे आपके चल रहे हैं। 10 मुकदमे चल रहे हैं, बाकी बंद है मुकदमे सब। 71 में 10 चल रहे हैं, 61 छूट गए। 61 छूट गए ना, कौन से चल रहे हैं? भदोही पुलिस बताएगी। नहीं, 61 छूट गए तो 10 बतावे ना, फिर 71 क्यों बता रहे? हम करें 51 मुकदमों की अगर पुलिस अधीक्षक महोदय या DM महोदय, IG DIG 51 मुकदमे की FIR लिखा दें, राजदेश नहीं पूरा देश छोड़ दूँ। विधायक जी, आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है अभी गुंडा एक्ट की, तो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ के ADG हैं वो सबकी साजिश है, तो ये साजिश क्यों रची जा रही है? इसके पीछे का क्या कारण है? रची जा रही है, ADG जब वहाँ बसपा का सरकार था, ADG महोदय बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन वहाँ SSP DIG थे इलाहाबाद, ये मालूम है नहीं आप लोग? उसी समय नंदगोपाल नंदी में, जिसका कोई हमारा मतलब नहीं था, जिसको अभी मेरा ख्याल है जहाँ तक जानकारी अमित शाह ने IB राज से भी जांच कराया, पूरी क्लीन चिट मिली, कोई मतलब नहीं। जिसमें बेल में माननीय उच्च न्यायालय के जज ने लिखा 120 पर चार्ज इनको फ्रेम नहीं होता, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मोहर लगा दी। और उसके बाद वही ADG हैं, वहीं के मंत्री राकेश धर, वहीं के मंत्री रंगनाथ, जो मंत्री रहे सर वो कहते थे, अब ये सर कह रहे हैं। उसी बसपा में थे रविंद्रनाथ त्रिपाठी, उसी बसपा में थे गोरखनाथ। ये लोग साजिश करके, चूँकि चुनाव है जिला पंचायत का, अपने लड़के को 150 करोड़ लगा के जो राजनीति से बाहर हो गए हैं और खुद आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार में जेल गए, जमानत पर है। ये लोग किसी न किसी फंसा के हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं और भाजपा सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये शासन के निर्देश पे नहीं हो रहा है, इसमें लोकल जो पुलिसिंग है? शासन के निर्देश मुख्यमंत्री जी की तभी नहीं हो रहा है, अभी तो हमारी बात नहीं हुई। जब हमने इनको सहयोगी दल है, हमने मदद किया है, और कोई ऐसा हमारा काम है ही नहीं है फिरौती रंगदारी मांगना। और किस डेट का ऑडियो है, किस डेट का वीडियो है, संज्ञान तो ले लिया SP साहब ने। कितने ऑडियो को संज्ञान नहीं लिया जिसमें DM SP सहित माननीय पूज्य मुख्यमंत्री और पूज्य प्रधानमंत्री की माँ की गाली दी गई, उसका संज्ञान नहीं ले पाए। दोस्त ऑडियो वीडियो संज्ञान लिए जाते हैं, केवल एक ही स्पेशल ले लिया, वो भी दिन नहीं, डेट नहीं, और वेरिफिकेशन नहीं, जाँच चल रही है तब से मुकदमा लिख गया। आपका ये कहना है कि आपको जान से खतरा है, किन लोगों से? यही जो बसपाई नेता हैं, अधिकारी हैं, और किससे? अरे मामूली साजिश है। 40 करोड़ हत्या के लिए दिया जा रहा था बसपा में, जेल में मारने की साजिश हुई, जेल से भगा के मारने की साजिश हुई, अभी हमने बताया। जब विधायक जी, जो ऑडियो भदोही पुलिस ने वायरल किया है, वो ऑडियो आप भी सुने होंगे, तो क्या आपकी आवाज़ है उसमें? नहीं, हमने ऑडियो अभी सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। लोग बता रहे हैं, हम इतना ऑडियो, हम बहुत मोबाइल का यूज करते ही नहीं, आप अखबार भी नहीं देखे। विधायक जी की बात कर रहे हैं, अभी आप बोले थे कि ब्राह्मण होने की वजह से हाँ ऐसा कुछ हो रहा है जी। तो कहाँ तक आपको लगता है कि ये चीज़ें उस वजह से हो रही है? भाई इसलिए हो रही है कि आज ईमानदारी से दिल की बात बता रहा हूँ, कोई पीड़ा, कोई भय, कोई लालच नहीं है। पहले हर जाति के कोई न कोई एक आका रहते थे प्रदेश में, देश में, फलाने से कही फोन करा ले गया। जब समाजवादी पार्टी किसी की सरकार रहती थी तो हम विधायक हैं तो क्यों आदमी जाए RTO सिपाही विधायक से बात करा दी, मोटरसाइकिल पर नहीं ले जाओ। आज प्रदेश में ब्राह्मणों के देश में कोई नेता नहीं रह गया है, सम्मान ये तो आप मान ही लीजिए। तो केवल ब्राह्मण, अगर कुछ कमजोर लोग या ब्राह्मण दलित, हम हर जाति के नेता हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है ब्राह्मण में जन्म हुआ। और उसी कर्म कारण ब्राह्मण जैसे रहता है, साल में 4 यज्ञ करा के गौ सेवा, गौ पूजन, गरीब की सेवा पूजन करना हमारा काम है। तो ये मानते हैं आपकी ब्राह्मण इसलिए टारगेट किया जा रहा है? ब्राह्मण टारगेट नहीं कर रहे, अधिकारी ये बसपाई टारगेट कर रहे हैं। हम सरकार भी, मुख्यमंत्री से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों ने हत्या की है। जब 40 करोड़ रुपया बसपा सरकार में दे रहे थे, यही राकेश पैसा तो उनके पास आई, हजारों हजार करोड़ लूट के उसी में जेल गए।
आज 100 करोड़ 80 करोड़ रुपया तक लगा देंगे अपराधियों से, अधिकारियों को, जिससे चाहे आप फंसा दें। लेकिन अधिकारियों का तो कहना है हमने स्वतः संज्ञान लिया इस चीज़ का। अरे एसपी के बस का है ही नहीं, ये स्वतः संज्ञान, सलाटर हाउस का संज्ञान नहीं लिया, जिसमें मुकदमा लिख गया। वो बसपा का वो कौन कोऑर्डिनेटर था, उसके बाद गाय यहाँ काटी गई, आज तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई, घूम रहा है, संज्ञान ले लिया विजय मिश्रा का। विधायक जी, जिन व्यापारी का नाम आ रहा है उनसे व्यापारी साहब से कभी फोन पे बात हुई है या उनको? तो हम व्यापारी को जानते ही नहीं है। अच्छा, जो प्रकरण चल रहा है क्या इसको लेकर आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बात करेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से जरूर मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष मिलेंगे, माननीय गवर्नर साहब से मिलेंगे, माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे, और नहीं होगा तो 20 तारीख को अपनी बात कहेंगे, रामलली अपनी बात कहेगी। अगर गलत अगर हमारे साथ जांच की गई तो वहीं जान देकर चले आएंगे, फिर जिंदा वापस ज्ञानपुर धरती पर नहीं आएंगे। विधायक जी आपका 3 पेज का एक लेटर जो है आया है सामने, लेटर कितने गए? सब लेटर निरस्त, अब लेटर नहीं जा रहे हैं, उसको पढ़िए। नहीं, जैसे उसमें पुलिस पुराना लेटर सब निरस्त, अब मामला लड़ाई दूसरे तरफ चल रही है। अब ये छोटी लल्लू पैया भज्जू जो हमारे परिवार से है, जो हम जिसकी मदद किया, उनसे कोई अब लड़ाई उनके बस के बाहर की है। नहीं, उस लेटर में आपने पुलिस की शिकायत किया है डीजीपी से 3 पेज। हाँ, वो शिकायत किया है, 3 पेज का किया होगा तो बिल्कुल किया होगा। अच्छा नहीं, क्या पुलिस कई थानों के जो एसओ हैं उनके नाम लिखे थे, उनका जो नाम लिखा है एसओ का, आप बता पुलिस दीजिए। कहीं उससे नाराज होकर आपके ऊपर कार्रवाई तो नहीं कर रही है? अब नाराज होकर कार्रवाई करे, मैंने अब पुलिस कैसा काम कर रही है आपको मालूम है ना। अगर 10,000 देते हो 151 से बच जाओगे, नहीं देते हो छूट जाओगे। अब क्या क्या, कितना घर, कितना द्वार, कैसे घर बन रहे हैं, कैसे ये पुलिस के बारे में क्यों रात भर में मरवा रहे हो आप? पुलिस कैसा काम कर रही है? एक भी ब्राह्मण अधिकारी है यहाँ? आप इतनी बताओ तो तीनों, अगर औराई में भी ब्राह्मण विधायक, यहाँ विधायक ब्राह्मणों ने जिताया। यहाँ इस जिले में सर्वाधिक ब्राह्मण किसी जिले में नहीं होंगे, एक ब्राह्मण है दरोगा। आपको क्या लगता है? हमने मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज जी ऐसी कैसी राज है कि एक ब्राह्मण अधिकारी आप न, एसपी छोड़िए, एसपी कोई जात नहीं, डीएम कोई जात नहीं, भले आदमी है, एसपी भी ठीक है, एडिशनल एसपी सीओ 3 सीओ, कोई थाना अध्यक्ष ब्राह्मण काबिल है ही नहीं है। ये ऊपर की साजिश है। एसपी का हमारे पास कोई दरोगा नहीं है, लिहाज मिश्रा जी भी चार्ज दे दे। उन्होंने हमारी बात सुना इस बात को, और यही जिलाध्यक्ष आज बीजेपी ने भी कहा, तो उन्होंने कहा ये मिश्रा जी करें, सब ऊपर का खेला है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने 2 महीने पहले अपने टोल प्लाजा की शिकायत की थी, आपने 2 महीने पहले टोल प्लाजा की शिकायत की थी, क्या उस मामले को लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है? अब टोल प्लाजा की शिकायत तो आज भी कर रहे हैं, वहाँ वही वसूली हो रही है, और जो छिनरा वही डोरी संघ है, जिसको पैसा मिल रहा है वही जांच कर रहा है, जो वहाँ से महीना पा रहा है। आज भी हुई, हम कह रहे हैं जिस समय टोल प्लाजा 15 दिन की, आप जाइए मिलान सरकारी कर लीजिए, 15 दिन उसके बाद की, अगर 5 गुना न फर्क हो, हजारों करोड़ का हमारी दरखास्त देने थे माननीय नितिन गडकरी को, भारत सरकार का फायदा 4-5,000-3,000 करोड़ का हुआ होगा। इसको आप दावे की चोट करा, इसको आप लिख लीजिए। ये आप कह रहे पंचायत चुनाव की बात कर रहे, किस तरीके से फायदा लेना चाहते हैं? अरे भाई लीजिए, इसमें सब बेरोजगार बैठे हैं, जमीन खो चुके हैं, 4-4 बार हार चुके, 3-3 बार। कोई अपना जब 40-50 करोड़ उसमें मारने के लिए 2-2 लोग दे रहे थे, आज 100 करोड़ कर दिए हैं। रंगनाथ नहीं चाहते कि उनका बेटा लॉन्च हो जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष 30-50 करोड़ का टारगेट है कि रंगनाथ नहीं चाहते कि कौन जिला पंचायत कब्जा नहीं करना चाहते, तिवारी जी पूर्वांचल के नेता हो जाए, कौन नहीं चाहता, गोरख नहीं चाहता जिले में स्थापित करने के लिए खुद को राजनीति 2 लोग और बाहर से हैं कि हमको मार देने सब जनता क्यों हमारे विश्वास करती है, तो हमने नहीं जाना। हम तो जेल में भी फांसी घर में रहे, तब भी जनता ने 40-45 वोट से जिताया, जबकि सब वोटरों पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा के सबको जेला बदर कर दिया। पूरे परिवार की एक बेटी, एक श्रीमती छोड़ दी, किसी सांसें तक वहाँ गिन के लेनी पड़ती थी। आदरणीय भाई, आखिरी बात ये कि अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपसे बात कर लिया, मन हल्का हुआ, अब आप भी जाएंगे कल परसों में, पहले विधानसभा अध्यक्ष बात करेंगे, मुख्यमंत्री समय मांगेंगे, गवर्नर साहिबा से मांगेंगे, माननीय गृह मंत्री जी की बात मानेंगे, उनसे समय मांगेंगे, चूंकि उनका बहुत व्यस्तम समय है, इसमें कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है। और एक बात बताएं आप, कौन सा काम हमने बीजेपी जो इच्छा करती प्रधानमंत्री जी रखते हैं, शुरू से आज तक नहीं की। स्वच्छता अभियान कि 1 लाख पेड़ नहीं हमारे लगाए, गाँव में सफाई नहीं हुई, गरीबों को भोजन नहीं कराया गया, एक भी लोग कोई कराए, ये 21 लाख रुपया दिया नहीं गया इसमें कोरोना के इसमें दवा के लिए। आधे लोग तो मास्क लेकर भाग रहे हैं, आधे लोग हमने तो 1 पैसा नहीं मांगा। जितना हो और भी कहा, जो जरूरत होगी प्रधानमंत्री को उसे मांग जांच के दूंगा, और दूंगा तो 1.50 लाख सबसे मांग के चेक से मांगूंगा, वो दूंगा। और ये बता रहे थे कि आपने वोट दिया था उनको जी, हाँ, लेकिन आपका नहीं सुना जा रहा है। नहीं सुना नहीं जा रहा, हमें कोई बात उनसे कहा नहीं है। अब जाएंगे, सुना नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो सुना जाएगा कि नहीं जाएगा तो उनके ऊपर है।
अब आपके हमारे विश्वास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, अब आपकी हम पूजा करें कि आपको कुछ कहें, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। उन्होंने ये हमारे लड़के के सामने कहा, हमको हमारे बेटे की महाराज जी पूर्णतः जीवन भर सुरक्षा चाहिए। वहां ऑलरेडी सुनील बंसल साहब संगठन महामंत्री थे, वहां अनिल जैन महामंत्री थे, भाई जयवीर सिंह थे पूर्व मंत्री बसपा, भाई सुशील सिंह थे विधायक, 5 लोग भी चुनाव जब तक जिंदा आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। और जो गरीब के काम होंगे, दवा का पूरा काम होगा, वो हमारी सुनी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। आज देशद्रोह का कोई मुकदमा तो नहीं है, राजद्रोह का तो नहीं है, कोई फरार तो नहीं है, किसी मुकदमे में वांछित तो नहीं है। फिर हमारे परिवार के सारे मोबाइल आज तेज पर क्यों लगा दिए? कल हमने व्यापारी को फोन किया जो खरीद देता था, विश्वास रखिए आज तक वो फोन नहीं उठाया। आटा पीसने के लिए गेहूं जाना था, आटा कोई नहीं पीस रहा है, क्योंकि इनसे बात करेंगे तो वही कार्रवाई हो जाएगी। हमारा कौन सा अपराध है जो फोन टेप लगा दे? यार अब जहां हम जाएंगे, अगर फोन टेपिंग कहीं भी जा रहे हैं तो हमारी हत्या दुर्बांदा में हो जाए, बिहार में हो जाए, महाकालेश्वर में हो जाए, इसका कौन जिम्मेदार होगा? किसके आध्यात्म से, कौन से माध्यम से, कौन सा हमारा काम है जो बिहार की पुलिस हमारी सारी फोनों को टेप लगाई? इसके पहले भी 2-3 महीना लगा चुकी है। वांछित अपराधी हो, वांछित अपराधी है, देश के सार खिलाफ है, जनपद के खिलाफ है, मुख्यमंत्री के खिलाफ है, प्रधानमंत्री के खिलाफ है, राजद्रोह के खिलाफ है, कोई गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों लगाया गया है, क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्यों लोकेशन लिया जा रहा है? लोकेशन लिया जा रहा है, इनको पीट के एकदम ठीक करा दो। विरोधी जो है बताए ना, सब यहाँ बसपा अधिकारी मंत्री जितने विधायक हैं सब बसपा से आए हैं, सब बसपा वाले हैं। बसपा वाले कई लोग हैं चाहते हैं कि सरकार की बदनामियों को खींचा लेकर हो जाए। क्यों लगाया जा रहा है? बिना गृह सचिव को, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, विशेष परिस्थिति हमारा फोन टेप नहीं लगाया जाता, आपका नहीं लगाया जाता। भाई मैं किस मुकदमे में हूँ जो फोन टेप लगा? कोई खली वाला नहीं उठा रहा है, कोई हमारा गेहूं नहीं पीस रहा, चक्की वाला ना उनका फोन टेप, सब हल्ला हो गई। ऐसा क्यों हमारे साथ किया जाए? हमारी गाड़ी कहीं जा रही, कोई ट्रेस कर दे, कोई मार दे, हमारे जीवन भाई को संकट, गंभीर खतरा पैदा हुआ है। मुकदमा लिखा जा रहा है कि लिखो, इनको सिक्योरिटी हटाओ, इनको साफ कराओ, 150 करोड़ मिल जाएगा। कौन पैसे तो प्रभावित है बताया? कहीं न कहीं तो षड्यंत्र लंबा है, गुंडा है तो नहीं है, ये खंडा लंबा है, जिला बदल तक नहीं है 6 महीना। जहां 100 करोड़ 50 करोड़ का लेन देन है, 10-5 करोड़ का नहीं है। हाईकोर्ट ने दिया 2009-10 तक और कई कंटेम्प्ट किया कारण रूप और एक आर्डर ये भी आया कि विजय मिश्रा 24 जब भी बनारस घुसेंगे कैंपस में 24 घंटे सौरभ चंद्रा डीएम एसएसपी क्रम नंबर 1 रिस्पॉन्डेंट कि न मुकदमा लिखेंगे न गिरफ्तार करेंगे, 24 घंटा उनकी सुरक्षा करेंगे। ये हाईकोर्ट का है। और वही एसएसपी जब करमवीर साहब उनका काफी छेड़ा लगा, जब यहाँ आईजी हो के आए, बंद कर ले मोबाइल, आईजी बनारस हो के आए, रूपटा का अपहरण हो गया था। माननीय राकेश सर जी जो मंत्री थे, इन लोगों ने, और सीबीआई का एसपी जांच करने आया, कोई सरदार था, उसको करमवीर ने कहा जो असली अभियुक्त बच जाए, लेकिन विजय मिश्रा ने बच नहीं पाया क्योंकि हाथ ठाक बहुत हो गई थी। इनकाउंटर तक की बात आई थी, हाईकोर्ट उनको कंटेम्प्ट करने बुलाया था। कंटेम्प्ट हुआ, कंटेम्प्ट नंबर दे दीजिए। जिस आईपीएस अधिकारी को आप कंटेम्प्ट कर देंगे, और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर गए कि आप मजबूत हैं, तगड़े हैं, इसमें गवाही दे दीजिए। तो मैं पढ़ था क्या तो दोनों लोग उनको मानते थे। जब हुआ चार्जशीट डाल दिया, चार्जशीट हो गया, हम आगे दिमाग पागल हो जाएगा, कुछ ऐसे उलझन आ गई कि किसको नहीं पाएंगे, तो सीधे राजकुमार मिश्रा पीएसआर तेनालीराम के साथ यहाँ गए। सीबीआई ऑफिस इसको आप पता करिए, हो सकता है तेनालीराम मिश्रा भी जिंदा हो, बातचीत करने वाले थे, और पीएसआर भी शायद जिंदा हो। यहाँ उन्होंने कहा जनाब जो काम पुलिस नहीं करती आपकी सीबीआई ने कर दिया, क्या कहें उसको, विजय मिश्रा को मुलजिम बना दिया, चार्जशीट कर दिया। उन्होंने उनको सरदार जी एसपी को बुलाया, जब साक्षियों ने कहा कि विजय मिश्रा का अपहरण कोई रोल है, कहा नहीं, कहा चार्जशीट कैसे कर दिया, उनको जेल भेज दूंगा। पत्नी जी क्या हमारे सीबीआई का नाम आपने डुबो दिया। ये ने कहा पुलिस से खराब काम करते, किसे चाहे मुलजिम बना देंगे।